महू में रामकिशोर शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। बोले संघ के पदाधिकारी और विधायक उषा ठाकुर के कहने पर ही लड़ा था कांग्रेस से चुनाव। महू के कद्दावर नेता रामकिशोर शुक्ला के भाजपा में शामिल होने के बाद बुधवार को उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने विधायक उषा ठाकुर और संगठन के बड़े नेताओं के कहने से कांग्रेस ज्वाइन की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भीतर घात के चलते भाजपा को महू सीट पर विजय नहीं दिख रही थी। रामकिशोर शुक्ला ने बताया कि महू विधानसभा सीट पर विधायक उषा ठाकुर को जीतने के लिए बड़े नेताओं और विधायक ठाकुर ने मुझे कांग्रेस में शामिल होने और कांग्रेस उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए कहा था, जिसके कारण कांग्रेस के वोट बढ़ जाते और विधायक उषा ठाकुर और आसानी से चुनाव जीत सकती थी। इसी योजना का लाभ उठाते हुए उषा ठाकुर को मऊ विधानसभा में रिकॉर्ड दर्ज जीत मिली है। शुक्ला ने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुझे भाजपा में फिर शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन दो पक्षों के विवाद के कारण ज्वाइनिंग में समय लगा। इसमें दोनों तरह से मैं ही पिस गया। कांग्रेस प्रत्याशी कैसे बना, इसके पीछे की रोचक कहानी। अक्टूबर माह में संघ के जिला पदाधिकारी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि भाजपा प्रत्याशी का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिस कारण लगता है कि भाजपा प्रत्याशी यहां से चुनाव हार जाएगा। इसके लिए आपको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जिसकी व्यवस्था पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई है। मैंने जब विधायक उषा ठाकुर से चुनाव लड़ने के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने भी मुझे चुनाव लड़ने की स्वीकृति दी। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इन सभी घटनाक्रमों के बाद रणनीति तैयार की गई। मुझे चुनाव महाभारत में कांग्रेस के चक्रियों में लड़ने के लिए भेजा, जिसमें मैं वीरगति को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजयी हुई। इस रणनीति के तहत विधायक उषा ठाकुर 34,000 मतों से विजयी हुई, जिसकी कल्पना स्वयं दीदी उषा ठाकुर को भी नहीं थी। ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है। मेरे द्वारा दीदी से अनुमति लेकर चुनाव के रण में समर किया और आज दीदी से पुनः अनुमति लेकर उनकी मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता शुल्क भरकर पुनः ग्रहण की। जैसा कि रामकिशोर शुक्ला ने बताया, पत्रकारों ने जब शुक्ला से पूछा कि आपको कांग्रेस में जाते टिकट कैसे मिल गया, तो उन्होंने कहा कि टिकट दिलाने को लेकर मेरी सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित मेरे संबंधित मित्रों ने मदद की और मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। कई लोगों ने आरोप भी लगाए कि मैंने पैसे देकर टिकट लिए हैं, लेकिन आपको बताते कि कमलनाथ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बल्कि उल्टा चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए। इंदौर से रामकृष्ण सैलिया की रिपोर्ट। तो मैं छाप रहा है मेरे खिलाफ में, तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भीतरघात हुई आपको टिकट दे। नहीं, कांग्रेस का तो सोचना, कांग्रेस के लोग सोचे भीतरघात के साथ। अभी आपने बताया कि संघ के आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लड़ो, टिकट आपने लिया, मांगा, मिला, टिकट के लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस का तो भीतरघात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, मैं तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि भाई मैं जो पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है और मैं उसी में ही काम करूंगा बीजेपी में। अभी सोशल मीडिया और पत्रकारों ने इंदौर से भी खबरें चली थी कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है। नहीं, जब यार मैंने सदस्यता ले ली और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सएप किया है, मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है, उसके बाद में ये कहना कि नहीं है तो वो तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है और क्या नहीं है।